10 जुलाई 2016 केरल का एक मुस्लिम बाप पुलिस से संपर्क करता है। गुहार लगाता है कि उसका बेटा, पोता और बहू गायब हो गए हैं। आप खोजिए। पुलिस गुमशुदगी के एंगल से जांच करती है तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें चार हो जाती हैं, क्योंकि केरल के कासरगोड का 30 साल का लड़का अब्दुल राशिद, उसकी पत्नी आयशा जो लव जिहाद का शिकार होकर मुसलमान बना दी गई थी, और उसका बच्चा 1 महीने पहले निकले तो मुंबई के लिए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। पुलिस जब इनकी पड़ताल कर रही थी तो पता चला कि इस तरह हिंदू और ईसाई से मुस्लिम बनाई गई लड़कियां और उनके पति लंबी चौड़ी तादाद में लापता हो चुके हैं। जांच आगे बढ़ी तो साजिश के तार खुलने लगे और जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे देश के होश उड़ा दिए, क्योंकि अब्दुल राशिद लापता नहीं हुआ था, वो केरल में आतंक की फैक्ट्री चला रहा था। वो आईएसआईएस का दुर्दांत आतंकी बन चुका था और उसकी पत्नी आईएसआईएस के आतंकियों की सेक्स स्लेव। दोस्तों, इस घटना का जिक्र करना आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद एक ऐसी नई जानकारी सामने आई है जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। वो कैसे, बताएंगे आपको। पहले आपको केरल से निकले आतंकियों की मिस्ट्री से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, मोदी राज में 1 अगस्त 2016 को इस मामले में तब बड़ी सफलता मिली जब जामिया के पास दिल्ली के बाटला हाउस की रहने वाली 29 वर्षीय महिला यास्मीन मोहम्मद जाहिद की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, बाटला हाउस मुस्लिम आतंकियों का वो सबसे बड़ा अड्डा रहा है जिसमें साल 2008 में पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान लॉन्च किया था। यहां इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मार गिराए गए थे। खैर, बात मुस्लिम महिला यास्मीन की हो रही है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने यास्मीन को अपने बच्चों के साथ भारत से भागते वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दबोचा था। यह महिला भारत में ISIS की गतिविधियों को फैला रही थी। और दोस्तों, यहीं से अफगानिस्तान का एंगल सामने आता है, क्योंकि यह महिला यास्मीन अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरने जा रही थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के बाद उसे पकड़ लिया गया और इसके बाद इसने जो राज उगले वो पूरे मुल्क के लिए बेहद खास थे, क्योंकि इसके ग्रुप में देश के 21 मुस्लिम आतंकी शामिल थे, जिसमें कई विवाहित जोड़े और उनके बच्चे शामिल थे। ये सब ISIS खुरासान में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए थे। दोस्तों, ये बात बेहद चौंकाने वाली थी। अभी बड़ी तादाद में केरल से निकले आतंकी ISIS में शामिल हैं। काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने बगराम जेल से केरल के रहने वाले 14 लोगों को रिहा कर दिया, जो फिर से आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को ज्वाइन कर चुके हैं। 14 में से एक ने अपने घर से संपर्क किया, जबकि 13 अभी भी काबुल में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यानी ISK के साथ फरार हैं। दोस्तों, ये सभी साल 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और लेवंत के मोसुल पर कब्जा करने के बाद ISIS में शामिल हुए थे। सभी मल्लपुरम, कासरगोड और कन्नूर जिलों के रहने वाले हैं। अब यहां भारत की चिंता यह है कि ये आतंकी संगठन भारत को बदनाम करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि तालिबान और उनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं में इन केरल वाले आतंकियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे भारत का नाम खराब होगा। ISIS खुरासान पूर्वोत्तर ईरान, उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में अपना जाल फैलाए हुए है और अब इसके साथ केरल से निकली कम से कम 4 महिलाएं, जिनमें आयशा उर्फ सोनिया सेबेस्टियन भी शामिल हैं, जो अफगानिस्तान में अपने पति की हत्या के बाद अफगान जेलों में कैद थी। अफगानिस्तान में एक कार्रवाई के तहत इन महिलाओं ने अफगान बलों के समक्ष 2019 में आत्मसमर्पण कर दिया था और तब से ये जेल में थीं। जेल में बंद लोगों में करीब 300 पाकिस्तानी, कुछ चीनी और बांग्लादेशी शामिल थे, लेकिन अब ये आजाद हो चुके हैं। दोस्तों, काबुल में 25 मार्च 2020 की सुबह एक गुरुद्वारे पर इसी संगठन के लोगों ने हमला किया था, जिसमें नई दिल्ली निवासी नागरिक तियान सिंह सहित 25 लोगों की मौत हो गई। हमले में 8 लोग घायल भी हुए। ये हमला
कुन्या उर्फ अबू खालिद अल हिंदी के साथ एक भारत से निकले आतंकी ने ही किया था। अबू खालिद अल हिंदी की असली पहचान भी केरल के कासरगोड जिले के मूल निवासी मोहम्मद मोहसिन की थी, जो हमले के दौरान अफगान सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया, जबकि बाकी आतंकी भाग गए। गुरुद्वारे पर हमले के बाद अफगान सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी असलम फारूकी अखुंदजादा और एक कश्मीरी आतंकवादी एजाज अहंगर को गिरफ्तार किया। तालिबान के राज में यह आतंकी संगठन न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत में भी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि काबुल फिलहाल हक्कानी नेटवर्क के नियंत्रण में है, क्योंकि ज़ादरान पश्तून पारंपरिक रूप से पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में रहते हैं और जलालाबाद काबुल पर प्रभाव रखते हैं, और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत नंगरहार प्रांत में ही सबसे ज्यादा सक्रिय है। यह पहले भी हक्कानी नेटवर्क के साथ काम कर चुका है और शुक्रवार को काबुल में हुए विस्फोट, जिसमें करीब 200 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं, उस हमले की जिम्मेदारी भी इसी आतंकी संगठन ने ली है। तालिबान स्पष्ट कारणों से पूरी घटना के बारे में चुप्पी साधे हुए है, मगर खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिला है कि 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डा विस्फोट के तुरंत बाद पाकिस्तान के आतंकियों से विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान की मदद से हक्कानी नेटवर्क तालिबान पर पिछले कार्यकाल के तत्वों के साथ वैश्विक वैधता प्राप्त करने के उद्देश्य से 12 सदस्यीय परिषद बनाने का दबाव बना रहा है। हालांकि मुल्ला याकूब गुट उनकी बात नहीं मान रहा है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान के साथ अपने संबंधों पर किसी भी निर्णय पर विचार करने से पहले 31 अगस्त को अमेरिका के काबुल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं।